हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। यहां पे हम लोग अभी कक्षा 12वीं की यानी कि 12th की इंटरमीडिएट की बोर्ड की मैथ्स का अध्ययन करने जा रहे हैं, उसे पढ़ने जा रहे हैं, हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जहाँ तक कल काम को रोका गया था, आज हम उससे काम को आगे बढ़ाएंगे। काम को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक गुजारिश है, विनम्र निवेदन है, वो ये है कि आप मेरे पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखें अगर आपको आज का लेक्चर समझना हो तो, क्योंकि आज के लेक्चर की बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपके पिछले लेक्चर्स क्लियर होंगे। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो आज की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। यूट्यूब पे आप टाइप करें मैथमेटिक्स विद प्रणव इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह करके 3 लेक्चर हो चुके हैं। उन तीनों लेक्चर को देखें, फिर यहाँ आएँ, तब आपको बातें समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ। प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने निकाली थी अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं, जिनमें पहली है साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू एक्स, लेकिन कब? जब x बिलोंग्स टू -1 से +1 के बीच में। जस्ट मिनट, हाँ ठीक है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to +1। इंटरवल क्लोज्ड है, यानी -1 + 1 को भी इंक्लूड किया जाएगा, और इसके अतिरिक्त जो वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी उन सब के लिए ये हम कंडीशन लगा सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कॉस के लिए, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, लेकिन कब? जब x बिलोंग्स टू -1 से +1 के बीच में। इस बार भी वही कंडीशन, -1 से +1 के बीच में, और इंटरवल आप देख रहे हैं क्लोज्ड है, इसका मतलब -1 और +1 को भी हम इंक्लूड करेंगे, और इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे उन सब के लिए ये वैल्यू, ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी। अगली प्रॉपर्टी है tan के लिए, जो होती है tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, लेकिन कब? जब x बिलोंग्स टू r। इसके मायने ये हुए कि r की सभी वैल्यूज़ के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी, x की सभी वैल्यूज़ के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी। x बिलोंग्स टू r मीन्स रियल नंबर्स का सेट, यानी जितने भी रियल नंबर हैं उन सब के लिए ये प्रॉपर्टी आपकी ट्रू होगी। ओके, बातें समझ में आ रही हैं? आई होप सो कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कॉट के लिए, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, तब? जब x बिलोंग्स टू r। सेम बात है, सेम बात के लिए लागू हो रही है ये भी। x बिलोंग्स टू r के लिए रेंज क्या है? x बिलोंग्स टू r। जब x r को बिलोंग करेगा तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स हम लिख सकते हैं, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम लगा सकते हैं। अगला है सेक के लिए, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, लेकिन कब? जब x बिलोंग्स टू -∞ -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to ∞। ये भयंकर सा जो दिख रहा है इंटरवल आपको है, कुछ नहीं है, -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इनफाइनाइट। -1 से +1 के बीच में सेक थीटा की वैल्यू होती नहीं, ये आप जानते हैं, इसलिए ये, यानी कि सेक थीटा जिन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है उन वैल्यूज़ के लिए ही मान लगेगा, कंडीशन लगेगी, प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, इसलिए ऐसा है। और कुछ ऐसा ही आपको नज़ारा देखने को मिलेगा कॉसेक इनवर्स x का भी, वो भी कुछ ऐसा है। x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये है कहने का मतलब कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू एक्स होगा जब x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, जहाँ की -1 और +1 के बीच में x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 और +1 के बीच में अगर x की वैल्यू हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ओके, इज़ दैट क्लियर? आई होप सो कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। साइन के लिए प्रॉपर्टी है कॉस की, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक,
इन प्रॉपर्टीज़ को आप नोट कर लीजिए और बेटर होगा कि याद कर लीजिए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हम सवालों में करेंगे। तो आइए कुछ सवालों की ओर चलते हैं। कुछ सवालों की ओर हम चलते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन, पहले इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लें, नोट्स में डाल लें और अच्छे से इन्हें याद कर लें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज़, जितने भी फार्मूलेज आपको बताऊंगा वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे और उनका प्रूफ भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रूफ एग्ज़ाम में, बोर्ड में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसलिए आपको इन सबको याद भी करना होगा और इनका प्रूफ भी आपको समझना होगा, जो प्रॉपर्टीज़ और फार्मूले आपको बताए जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है, इससे नंबर बहुत अच्छा मिल सकता है आपको बोर्ड में, इसलिए इसे आप ध्यान से करें। ध्यान से तो आप पूरी मैथ्स करेंगे, लेकिन इसे कुछ ज़्यादा, क्योंकि इसमें नंबर सर्टेन है, कटने की चांस नहीं है। साइन इनवर्स 5/13 दिया है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करना है, जैसे हम साइन इनवर्स साइन थीटा में चेक करते थे कि थीटा लाई कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में या नहीं, वैसे जब साइन बाहर होगा और अंदर इन्वर्स होगा तो हम चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है या नहीं। अभी अभी रेंज मैंने आपको पढ़ाई, अभी अभी जस्ट जो प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई उसमें -1 से +1 रेंज थी। तो -1 से +1 के बीच में क्या 5/13 लाई कर रहा है? तो आपका जवाब है हाँ, ये लाई कर रहा है। यानी कि इसकी सीधे सीधे वैल्यू हो जाएगी 5/13, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, बस इतना ही सोचना है आपको। बस इतना ही सोचना है आपको कि ये साइन इनवर्स जो है 5/13 ये आ रहा है, ये -1 से +1 के बीच में है या नहीं। जस्ट अ मिनट, हाँ, ये आपको चेक करना है। साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13 = 5/13, क्यों? क्योंकि 5/13 -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। ये था पहला सवाल। अगला सवाल हम लेने चल रहे हैं, जो है थोड़ा सा अलग है। साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5, यही है यहाँ, यही। अब यहाँ पे साइन और दोनों जगह साइन था तो हमने इजीली कर लिया। अब अंदर यहाँ पे कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स समथिंग है, तो हम उसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे साइन लाने का प्रयास करेंगे। वो कैसे करेंगे, आइए देखा जाए। लेट कॉस इनवर्स 4/5 = थीटा। यहाँ से कॉस थीटा = 4/5, कॉस इनवर्स को उस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब साइन थीटा आप जानते हैं होता है √ ±1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ±1 - 4/5 का होल स्क्वायर, और ये आएगा ±3/5। प्लस वैल्यू को ही हम कंसीडर करेंगे, तो साइन थीटा = 3/5 ये आएगा। अब यहाँ से साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो थीटा = साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। अब चूँकि थीटा के बराबर ये भी है, थीटा के बराबर ये भी है, तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4/5 = साइन इनवर्स 3/5। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब आइए इसे देखते हैं। ये है साइन कॉस इनवर्स 4/5, इसे सिम्प्लीफाई करना था, इसे सिम्प्लीफाई करना था। तो कैसे करें? तो कॉस इनवर्स 4/5 हमने प्रूव किया है साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पर कहते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5। अब आप देखिए 3/5 -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जवाब हो जाएगा 3/5। इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ये बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे आपके बन सकते हैं।
इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग ऐसे ही, इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी क्या है, इजी है, आपके समझ के ऊपर है कि लेंदी लगेगा आपको या नहीं, कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन है cos ऑफ tan इनवर्स 3/4, इसको इवेलुएट करना है। cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 को इवेलुएट करना है। तो क्या करें, यहाँ cos लाना पड़ेगा हमें, तभी ये काम बनेगा। तो क्या करें, लेट tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा। अब tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कीजिए। यहाँ पे ड्रा किया मैंने, ये एंगल थीटा है तो ये 3 और ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये 5 आ जाएगा। निकाल के देख लीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम से। तो फिर हमें कॉस चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू उस एंगल से बोलिए कितनी होगी, दैट इज़ 4/5 होगी। या थीटा इज इक्वल टू कॉस को उस साइड ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स 4/5। अब थीटा इसके भी इक्वल है, थीटा इसके भी इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी कि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। ये वैल्यू यहाँ रखिए। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 4/5, 4/5 -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका जवाब 4/5 हो जाएगा। सिंपली इजली डन, इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करवाया। समझ में आया, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे कॉस लाने के लिए इसको मैंने tan इनवर्स 3/4 को थीटा माना, फिर tan को उस साइड ले गए, tan थीटा ये बना। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू मालूम है, तो वहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं हम। फिर cos थीटा की वैल्यू निकाली इन डाटा की मदद से। फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 आया। फिर चूंकि थीटा इसके भी इक्वल है, थीटा इसके भी इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि ये इक्वल टू ये, तो यानी कि इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ये हमने लिखा और सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आपका आ गया जो आना चाहिए था। आइए चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस किए जाएं। ये क्वेश्चन तो इजी था, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आइए देखा जाए आगे है साइन कॉट इनवर्स एक्स को एवेलुएट करें। क्वेश्चन है साइन कॉट इनवर्स एक्स को एवेलुएट करना है। क्वेश्चन आपको गिवन है साइन कॉट इनवर्स एक्स, इसको एवेलुएट करना है। तो क्या करें, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए और फार्मूलों का यूज़ करिए, क्वेश्चन निकल आएगा। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, यहाँ से कॉट इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब कॉट थीटा हमको पता हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रा किया, ये थीटा है, एक्स है तो ये एक्स और ये 1, तो ये 1 + x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ तक बातें समझ में आई, कुछ नहीं किया है। कॉट इनवर्स एक्स को थीटा जूम किया, फिर कॉट को उस साइड भेजा तो कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया और ये निकल आया। अब साइन चाहिए यहाँ पे हमें, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं। ये होगी 1/√1 + x², ये होगी। जस्ट ए मिनट, लेट मी चेक। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x², या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ
1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब थीटा इसके भी इक्वल, थीटा इसके भी इक्वल, तो यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल, यानी कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ अंदर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये था क्वेश्चन, इजीली डन। क्वेश्चन में क्या था, कह रहा था हमें साइन कॉट इनवर्स एक्स को इवेल्युएट करने के लिए, तो पहले हमने कॉट इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम किया, फिर कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, फिर साइन थीटा इक्वल टू निकाला, पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करके साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे साइन की वैल्यू, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे ये लिखा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ये बचेगा आपका जवाब 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे अगली प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आज की क्लास को मैं ही रोकता हूँ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।